जिंदगी के इस सफर में हम अक्सर एक ऐसी रेस में भागते हैं जहां मंजिल तो दिखती है पर रास्ता धुंधला होता है। हम हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स, अपने रिलेशन, अपना फ्यूचर। लेकिन सच्चाई ये है कि हम उस पत्ते की तरह है जो हवा के रुख पर निर्भर करता है। ट्रस्ट इन गॉड यानी भगवान पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि मुश्किलें ही नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब आंधी आएगी तो आपको पता होगा कि आपका हाथ किसने थामा हुआ है। ये विश्वास एक ऐसी इनविजिबल डोरी होती है जो हमें उस परमात्मा से जोड़ती है जहां डर का कोई वजूद नहीं रहता। हम अक्सर तब टूटते हैं जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। हमें लगता है कि शायद हमारी पुकार सुनी नहीं जा रही, पर हम ये भूल जाते हैं कि एक छोटी सी बीज को भी पता होता है कि उसे मिट्टी के अंधेरे को फाड़ कर बाहर निकलना है। वो बीज कभी सवाल नहीं करता कि ऊपर सूरज है या नहीं, वो बस ट्रस्ट करता है उस कुदरत पर। हमारे साथ भी वही होता है। जिंदगी का अंधेरा हमारा खात्मा नहीं, बल्कि हमारी नई शुरुआत की तैयारी होती है। जब हम ये मान लेते हैं कि जो हो रहा है वो हमारी समझ से बड़ा है, तभी हम असली सुकून की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। क्या आपने कभी उस परिंदे को देखा है जो शाम को अपने घोंसले में खाली पेट लौटता है, पर अगले दिन फिर वही उड़ान भरता है? उसे पता है कि जिसने पंख दिए हैं वो आसमान भी देगा और दाना भी। हमारा मसला ये है कि हम परिंदा तो बनना चाहते हैं, पर उड़ने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कंट्रोल छोड़ दिया तो हम गिर जाएंगे। पर याद रखा करो, गिरना भी उन्हीं की मर्जी में शामिल है, ताकि वो हमें उठाना सिखा सके। भगवान पर विश्वास करने का मतलब है अपनी मेहनत पूरी करना और रिजल्ट उस मास्टर आर्किटेक्ट पर छोड़ देना। दुनिया के हर बड़े बदलाव के पीछे एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति रही है जिसे साइंस एनर्जी कहता है, और हम उसे गॉड यानी ईश्वर मानते हैं। ये शक्ति हमारे अंदर तब जागती है जब हम बाहर के शोर को सुनना बंद कर देते हैं। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं या शांति से खुद से बात करते हैं, तो हमें फील होता है कि हम अकेले नहीं हैं। वो एक साइलेंट पार्टनर है जो हमारी हर सांस में बसे है। ट्रस्ट का मतलब है उस साइलेंस पर भरोसा करना, उस आहट को पहचानना जो हमें हर मुश्किल वक्त में गाइड करती है। जो संकट दिखाई नहीं देता, पर उसका असर हर जगह है। भगवान भी वैसे तो हमें साक्षात कभी हमारे सामने दिखाई नहीं देते, पर याद रखा करो कि वो हमेशा हर जगह हमारे साथ है। जिंदगी एक बोर्ड एग्जाम की तरह है जहां हमें सिर्फ अगला कदम दिखता है, पर उस ऊपर वाले को पूरा बोर्ड दिख रहा होता है, पूरा का पूरा टाइम टेबल, पूरा का पूरा चार्ट। हमें लगता है कि ये रास्ता बंद हो गया, पर शायद वो रास्ता इसलिए बंद हुआ ताकि हम किसी बड़े गड्ढे में गिरने से बच सके। उसका नो, उसका नहीं हमारे लिए प्रोटेक्शन होता है, और उसका वेट हमारी प्रिपरेशन। जब हम ये नजरिया अपनाते हैं तो गुस्सा और जलन खत्म हो जाती है। हम समझ जाते हैं कि हर इंसान और हर सिचुएशन हमारे पास किसी वजह से भेजी गई है। विश्वास वो नहीं है जो सिर्फ अच्छे वक्त में दिखे। असली विश्वास तो वो है जो तब मुस्कुरा सके जब चारों तरफ अंधेरा हो। जैसे रात्रि की घनघोर अंधेरे में हमें पता होता है कि सूरज निकलना निश्चित है,
वैसे ही दुख के वक्त में ये जानना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा ही असली स्पिरिचुअलिटी है। भगवान हमारे दुख को खत्म करे या ना करे, वो हमें उस दुख से लड़ने की वो ताकत जरूर देते हैं जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। वो हमें लोहे से फौलाद बना देते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान को ढूंढने के लिए पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, पर सच तो ये है कि वो हमारे विश्वास के हर कण में है। जब आप किसी स्ट्रेंजर यानी किसी अजनबी की मदद करते हो, तो आप किसी रोते हुए को या फिर आप किसी रोते हुए को हंसाते हो, या जब आप खुद हार कर भी किसी और को जिताते हो, वहां भगवान होते हैं। ट्रस्ट का मतलब है उनकी प्रेजेंस को हर पल फील करना, ये जान लेना कि तुम्हारी हर एक आंसू का हिसाब है और तुम्हारी हर एक कोशिश का फल तय है। वो कभी देर नहीं करते, वो बस हमारे तैयार होने का इंतजार करते रहते हैं। हम अक्सर मांगने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि हम शुक्राना यानी ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं। देखना भूल जाते हैं कि हमारे पास आखिरकार है क्या। बस जो हमारे पास नहीं है फुल टू फोकस उसी पे रखते हैं। ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है थैंक्स गिविंग। जब हम उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास है, तो हम परमात्मा की फ्रिक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। तब हमें समझ आता है कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जो हमारे लिए सही है। वो हमारी जरूरत जानते हैं, हमारी चाहत से भी बेहतर जानते हैं। उनका दिया हुआ हर दर्द भी एक ब्लेसिंग है, अगर हम उसे सही आंखों से देखें तो। आज के इस डिजिटल और भाग दौड़ भरी दुनिया में हम खुद को खोते जा रहे हैं। हम दूसरों की अप्रूवल के लिए जी रहे हैं, पर याद रखो, तुम्हारा असली अप्रूवल उस रब से आता है, उस ईश्वर से। जब तुम उन पर ट्रस्ट करते हो, तो तुम लोगों के ओपिनियन से आजाद हो जाते हो। तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती फिर, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी ओरिजिनलिटी उनसे उसने बनाई है और वो कभी गलत नहीं हो सकते। तुम एक यूनिक क्रिएशन हो और उसने तुम्हें यहाँ किसी खास मकसद से भेजा है। सो एट द लास्ट, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी की कहानी का राइटर वो खुद हैं, और वो कभी अपनी स्टोरी का क्लाइमेक्स बुरा नहीं होने देंगे। अगर अभी कहानी में दुख है, तो समझ लो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अपने सर को उसके चरणों में झुकाओ और मन में कहो, मैं तेरा हूं और तू मेरा। जैसे ही ये फीलिंग तुम्हारे खून में दौड़ने लगे, तुम्हारी बॉडी में वाइब्रेट करने लगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी विल पावर पत्थर जैसी हो गई है, एकदम सॉलिड। फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी, क्योंकि तब तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ अनंत रहेंगे, वो इन्फिनिटी, वो गॉड, वो पावर। सो ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। गॉड ब्लेस यू ऑल।